भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहिब एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज। दोस्तों, दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, दीज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे और दोज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। दोस्तों, ये दिस का मतलब क्या होता है? दिस दिस का मतलब दोस्तों यह होता है। दोस्तों, दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब वह होता है। दोस्तों, ये दोनों सिंगुलर है। और दोस्तों, दीज का मतलब क्या होता है? ये और ये सब सब दीज का मतलब। भाइयों, दोज का मतलब क्या होता है? वे या वे सब। ये दोनों प्लूरल है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यह गाय है, दिस इज कॉ। यह एक गाय है, दिस इज ए कॉ। वह बैल है, दैट इज ऑक्स। वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। ये बकरियां हैं, ये आ गया दोस्तों, तो ये आ गया तो दीज। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, दिस के साथ हम लोग इज लगाएंगे और दैट के साथ भी हम लोग सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे। जो ही अगर दीज आ जाएगा तो हम लोग आर लगाएंगे और दोज के साथ भी हम लोग आर लगाएंगे। दोस्तों, इसका जो नाउन होगा ना, वो हमेशा प्लूरल में होगा। जैसे कि काउज, ऑक्सेन, चिल्ड्रेन। और दोस्तों, दिस में हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर नाउन। जैसे कि एक गाय, एक बैल, एक बच्चा, एक लड़का, इस तरह से। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग कुछ सेंटेंस को बनाएंगे दिस, दैट, दीज और दोज के प्रयोग से। दोस्तों, अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसे हमें बनाना है दिस, दैट, दीज और दोज के प्रयोग से। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं सेंटेंस बनाने से पहले कि ये दिस, दैट, दीज, दोज होता क्या है। दोस्तों, ये सभी के सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इनको बोलते हैं। दिस और दैट दोस्तों निकट चीज के लिए इस्तेमाल होता है, और दीज और दोज दोस्तों दूर की चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, अब हमें बनाना है। लिखा हुआ है दोस्तों, यह एक गाय है। दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये बताइए, यह मतलब क्या होता है? यह का हो जाता है दिस। दिस के साथ हम लोग इज लगाते हैं, इज। एक गाय, एक औ। लिखा हुआ वह एक बैल है, वह का क्या होता है? दैट। दैट के साथ हम लोग इज लगाते हैं, ए बैल, एन ऑक्स। यह चाय है, दिस इज 80। सही है? नहीं दोस्तों, चाय को हम लोग गिन नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं होगा, सिर्फ हो जाएगा यहाँ पे दिस इज टी। वह दूध है दोस्तों, वह का दैट इज। मिल्क को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधी मिल्क, दैट इज मिल्क। यह राम है दोस्तों, यह राम है, हमको पता है कि यह राम है, यहाँ पे ए लगाने का कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा दिस इज राम। यहाँ पर एक लिखा हुआ भी नहीं है, लिखा हुआ वह मोहन है, वह का दैट इज मोहन। ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, इशारा किया जा रहा है कि दूर में कि बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन ये लड़के हैं, तो ये का दोस्तों हो जाता है दीज के साथ हम लोग आर लगाते हैं और प्लूरल नाउन बॉयज। वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, इशारा किया जा रहा है दूर के लिए, तो वे का हो जाएगा दोस्तों दोज के साथ हम लोग आर लगाते हैं, लड़कियां का हो जाएगा गर्ल्स। लिखा हुआ दोस्तों, यह लड़की सुंदर है, यह लड़की सुंदर है, तो इसका हो जाएगा दिस इज गर्ल ब्यूटीफुल।
दोस्तों क्या ये सही लग रहा है? सेंटेंस सही नहीं लग रहा दोस्तों, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। यह लड़की सुंदर है। दोस्तों यह लड़की हो गया तो हो जाएगा दिस गर्ल। अब हम लोग लगाएंगे इज, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। वे लड़के चोर हैं, वे लड़के चोर हैं। दोस्तों उन लड़कों पे इशारा किया जा रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वे लड़के चोर हैं, तो हो जाएगा दोज बॉयज आर थीव्स। वे लड़के चोर हैं, दोज बॉयज आर थीव्स। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं दिस, दैट, दिस और दोज के प्रयोग से। दोस्तों अब हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आ चुका है, तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। दोस्तों पहले हम यहाँ ध्यान देंगे, लिखा हुआ है यह मक्खन, एक मिनट कुछ लिखना भूल गया था, यह मक्खन नहीं है, यह मक्खन नहीं है, इसका हो जाएगा दिस इज नोट ए बटर। सही है दोस्तों? नहीं दोस्तों, बटर के साथ हम लोग ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि बटर को हम लोग गिन नहीं सकते। दिस इज नोट बटर, ये सही है। लिखा हुआ वे लड़के चोर नहीं थे, वे लड़के हो जाएगा दोज बॉयज, उसमें यहाँ पे थे आ गया, यानी वॉज या वेयर लगेगा। दोस्तों प्लूरल के साथ हम लोग वेयर लगाते हैं। दोज बॉयज वेयर नोट थीव्स। यह लड़की नर्स नहीं बनेगी। दोस्तों गा गेगी यानी फ्यूचर टेंस, तो शैल या विल। यह लड़की, दिस गर्ल विल नोट बी अ नर्स। यह लड़की नर्स नहीं बनेगी। क्या ये पुस्तकें पुरानी हैं? दोस्तों पुस्तकें आ गया यानी प्लूरल आ गया, ये आ गया यानी दीज आ गया। दोस्तों सबसे पहले क्या आ गया, यानी सबसे पहले इज या आर लगा देंगे, तो दीज के साथ दोस्तों हम लोग आर लगाते हैं, आर दीज बुक्स। क्या ये पुस्तकें पुरानी हैं? ओल्ड, आर दीज बुक्स ओल्ड। क्या वह बच्चा आपका है? इशारा किया जा रहा है, क्या वह बच्चा आपका है? दोस्तों हो जाएगा इज दैट चाइल्ड योर सन। क्या वह बच्चा आपका पुत्र है? इज दैट चाइल्ड योर सन। लिखा हुआ है क्या वे शिक्षक गण नेता बनेंगे? बनेंगे, वे सबसे पहले आ जाएगा आर दोज टीचर्स, गा गेगी है तो शैल या विल यानी विल बी और लीडर्स। लिखा हुआ वह मोहन नहीं है। दोस्तों इसको हम लोग अगर इशारा किया जा रहा है वह मोहन नहीं है, तो हम लोग दैट लगा देंगे, दैट इज नोट मोहन। अगर इशारा नहीं किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज नोट मोहन, क्योंकि ही का मतलब भी वह होता है, दैट का मतलब भी वह होता है। दैट तब लगाते हैं जब इशारा किया जाता हो। वह राम है। दोस्तों इसको हम लोग दैट इज राम। दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं क्या क्यों कुछ नहीं है। वह राम है, अगर इशारा किया जा रहा है तो वह राम है, दैट इज राम। अगर इशारा नहीं किया जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग ही इज राम भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अगर इशारा किया जा रहा है तो दैट इज राम, और अगर इशारा नहीं किया जा रहा है तो ही इज राम। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं दिस, दैट, दिस और दोज के प्रयोग से। भाइयों अब अंत में हमारे पास सेंटेंस है जिसका प्रयोग हम लोग व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से बनाएंगे। दोस्तों जब भी सेंटेंस अगर क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए, दिस, दैट, दिस, दोज यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का, उसका रूल पहले हम लोग जान लेते हैं। रूल क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि W/H लगा देंगे। फिर दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि इज, आर, शैल, विल। उसके बाद दोस्तों हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यानी दिस, दैट, काम करते हैं दिस, दैट लिख देता हूँ। उसके बाद हम लोग दिस, दैट, दीज या दोज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नाउन का प्रयोग करेंगे।
फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लिखा हुआ ये बच्चे क्यों उदास है। सबसे पहले यहाँ पे क्यों आ गया, क्यों का क्या होता है वाई। वाई के बाद ध्यान दीजिए ये बच्चे, ये के साथ दीज के साथ हम लोग आर लगाते हैं, वाई आर दीज बच्चे, चिल्ड्रेन सैड। आगे लिखा हुआ यह काला कब था। सबसे पहले कब का हो जाएगा वेन। था लिखा हुआ है यानी वाज या वेयर, तो यह लिखा हुआ, यह के साथ हम लोग वाज लगाते हैं, वेन वाज दिस, यानी दिस के साथ हम लोग वाज लगाते हैं, वेन वाज दिस ब्लैक। वे लड़के क्यों अनुपस्थित थे। सबसे पहले क्यों का हो जाएगा वाई, था थे थी आ गया, और वे लड़के यानी दोज के साथ हम लोग वेयर लगाते हैं, हो जाएगा वाई वेयर दोज बॉयज एब्सेंट। लिखा हुआ ये बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे। कैसे का हो जाएगा हाउ। ये यानी दीज के साथ हम लोग लगाते हैं आर या फिर वेयर, लेकिन यहाँ पे गा गे गी लिखा हुआ है यानी फ्यूचर टेंस, तो हो जाएगा विल। हाउ विल दीज चिल्ड्रेन। रहना का बी होता है रहेंगे, यानी हाउ विल दीज चिल्ड्रेन बी स्वस्थ का हेल्दी, हाउ विल दीज चिल्ड्रेन बी हेल्दी। लिखा हुआ यह लड़की क्या है। क्या का होता है वाट। यह का होता है, यह के साथ हम लोग दिस के साथ हम लोग इज लगाते हैं, वाट इज दिस गर्ल। यह लड़की क्या है। लिखा हुआ भारत के प्रधानमंत्री कौन है। इसमें न तो यह लिखा हुआ है, न ये लिखा हुआ है, न वह लिखा हुआ है, न वे लिखा हुआ है, तो इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपल सा लिखा हुआ भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो हो जाएगा हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि दिस दैट दीज और दोस्त का हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे आपके चैनल मोहिब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।